मैं अपनी सारी चीफ मिनिस्टर्स अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से अब मिलूंगा और हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। हम सूबाई असेंबलियों से बाहर आ रहे हैं और दोनों सूबाई असेंबलियां पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तहलील करने के फैसले की सीख कर दी गई। 567 सीटें जो है वो खाली हो जाएंगी और इनके ऊपर इलेक्शन होंगे। इस्तीफे नहीं, असेंबलियां तोड़ेंगे। जमान पाक इजलास में फैसला। फवाद चौधरी ने बताया कल इमरान खान परवेज इलाही से मिलेंगे। जुमे को पंजाब और हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा के पार्लिमानी इजलास बुलाए गए हैं। हतमी मुशावरत के बाद असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी, जिसके बाद 550 से ज्यादा नशिस्तें खाली हो जाएंगी। पीटीआई ने टिकट प्रोसेस शुरू कर दिया है। इमरान खान ने सीनियर लीडरशिप और सीएम केपी के साथ मुशावरत मुकम्मल कर ली। असद उमर कहते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी की मुशावरत के बाद दोनों असेंबलियां तहलील करने की तारीख का ऐलान किया जाएगा। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही से भी मुशावरत होगी। इमरान खान के साथ खड़े हैं, जब कहेंगे पंजाब असेंबली तहलील कर देंगे। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने फिर यकीन दहानी करवा दी। ट्वीट में लिखा, पंजाब असेंबली में पीटीआई, काफ लीग और अरकान की तादाद 191 है। ऑपोजिशन सिर्फ नारे लगा सकती है, अदम एतमाद लाना इनके बस की बात नहीं। असेंबली इजलास जारी हुआ तो अदम एतमाद नहीं लाई जा सकती, गवर्नर राज भी नहीं लग सकता। कप्तान के ऐलान के बाद इस्तीफों की बारिश। पंजाब, केपी और सिंध से इस्तीफे मौसूल। सिंध से 26 इस्तीफे खुर्रम शेर जमान को मौसूल। पंजाब से आमिर इकबाल और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अरकान अजीजुल्लाह गरान और आसिया साहले खटक ने इस्तीफे अरसाल कर दिए। फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा, इस्तीफों से पाकिस्तान की 64% नशिस्तें खाली हो जाएंगी। इमरान खान के असेंबलियां तहलील करने के बयान पर नून लीग परेशान। नून लीग पार्लिमानी कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। कानूनी माहिरीन ने राय दी, असेंबली इजलास जारी है, तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन खजाने पर बड़ा बोझ डालने के लिए तैयार। तर्जुमान का कहना है पंजाब और केपी जिमनी इलेक्शन पर 22 अरब के अखराजात आएंगे। खाली नशिस्तों पर 60 रोज में इंतखाबात कराने के पाबंद हैं। जितने इस्तीफे आएंगे जिमनी इलेक्शन करा देंगे। इमरान इस्माइल ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर न्यूट्रल नहीं, वो पार्टी बन चुका है, उसे इंतखाबी निशान अलॉट कर देना चाहिए। आइन के आर्टिकल 14 का इत्तलाक सिर्फ ताकतवर अफराद के लिए होता है। क्या दीगर अफराद के बुनियादी इंसानी हुकूक को कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है? कप्तान का ट्वीट। लिखा, कई हफ्तों से आजम सवाती सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की अपील कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आजम सवाती को बरहना और तशद्दुद किया गया। 15 FIR दर्ज कर दी जाती हैं। दौरान हिरासत कत्ल का खदशा है, पहले भी बदतरीन तशद्दुद किया गया। आजम स्वाति अर्जी लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। कहा, FIA ने पैका कवानीन के तहत मुकदमा दर्ज किया। मुकदमात की तफसीलात तलब करने, दूसरी जगह मुंतकली से रोकने की इस्तदा। चौबीस घंटे में 36 मुकदमात। इंतकामी कार्रवाइयों की सारी हदें फलांग ली गई। शहबाज सरकार ने सबको पीछे छोड़ दिया। आजम सवाती के खिलाफ एक के बाद दूसरी FIR कटने लगी। पीटीआई के 75 साला बुजुर्ग सेनेटर के खिलाफ ठट्ठा, नवाबशाह और गवादर के थानों में मजीद मुकदमात। मुल्की मुआशी सूरत हाल पर नून लीग के रहनुमा आमने सामने। घर के भेदी मिफ्ता इस्माइल ने इसाकदार के दावों की लंका ढा दी। इसाकदार ने स्कूक बॉन्ड की अदायगी का दावा किया, यकीन दिलाया डिफॉल्ट नहीं होंगे। मिफ्ता इस्माइल ने साफ कह दिया, डिफॉल्ट रिस्क खतरनाक सतह पर पहुंच गया है। दिसंबर के बॉन्ड्स की अदायगी के बाद भी डिफॉल्ट का खतरा नहीं टलेगा। न्यूज हकीकी आजादी मार्च की मैराथन ट्रांसमिशन में एक बार फिर बाजी ले गया। तहरीक इंसाफ ने भी तस्दीक कर दी। पीटीआई की टीवी चैनल्स के यूट्यूब व्यूज की फहरिस्त जारी।
बोल को 25,92,000 व्यूज मिले। बोल न्यूज ने हकीकी आजादी मार्च की पल पल की खुसूसी कवरेज की। बोल का सबसे बड़ा पैनल, सबसे बड़ी टीम मैदान अमल में मसरूफ रही। मुल्क भर में बोल का बोलबाला। सहाफत का लंबरदार बोल न्यूज। बोल ने हमेशा हकीकी सहाफत का प्रचार किया, अवाम को हक और सच दिखाया। बड़े बड़े चैलेंजेस आए, कठिन मुश्किलात का सामना किया। साइफर से हकीकी आजादी मार्च तक बोल कभी झुका नहीं, बोल कभी बिका नहीं। बोल डटा रहा, बोल खड़ा रहा, बोल अवाम की दुआओं का तलबगार। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स का सैलाब जदगान की मदद का ऐलान। टेस्ट सीरीज की मैच फीस मुतासरीन के नाम कर दी। ट्वीट में सैलाब की तबाहकारियों पर इजहार अफसोस किया। लिखा, उम्मीद है इमदादी रकम मुतासरा लोगों के काम आ सकेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज के पीछे जो है 80% से ज्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की। यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।